वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बंदन। हरे कृष्णा। भाई अब शुरू करें हम, है ना, जिससे कि जल्दी से फ्री हो जाएं। ठंड बहुत है, आप लोग भी घर पधारेंगे। देखिए ये जो श्लोक अभी बताया भगवान ने अपनी तरफ से, लास्ट के 2 श्लोकों पे हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। बड़े विलक्षण श्लोक हैं, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान? बात मत करो बिल्कुल भी। मैडम भजन गाना जा रही थी जो, हाँ आप बोल रही, मत बोलें। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योश्च मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कमांड यानी आज्ञा बहुत कम जगह दी है, बहुत कम जगह। सिर्फ बताया भगवान ने ये प्लस है, ये माइनस है, योर चॉइस, हमारे चॉइस के ऊपर छोड़ा। लेकिन यहाँ भगवान ने कमांड दे रहे हैं। क्या कमांड दे रहे हैं? तू योगी हो जा, यानी योगी बनना है हमको। और भगवान ने क्या बात बता दी कि कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अभी कर्मी कौन है? जितने भी संसार में शुभ कर्म हैं, बड़े से बड़े, अश्वमेध यज्ञ से लेके कंबल बांटना, हॉस्पिटल में जितने भी कर्म चल रहे हैं दुनिया में, हमने सोचे नहीं है उससे भी ज़्यादा। हम तो 5-10 परोपकारी कर्मों को जानते हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे कर्म चल रहे हैं। उन सभी कर्मों को हम अकेले ही करने वाले हों, ऐसे हों हम विलक्षण, वो कर्मी हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? छोटे से लाइन का मतलब, उन सभी कर्मियों से, शुभ कर्म परोपकार करने वालों से कौन श्रेष्ठ है? जो मैं सुबह कह रहा था चीख चीख के, तो आपने किसी ने अपोज नहीं किया, पूछा भी नहीं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्मियों से योगी। क्या बढ़िया बात है, इतने शुभ कर्म कर रहा है कोई, उससे योगी श्रेष्ठ है? हाँ योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से कौन सा ज्ञानी? सारे वेद शास्त्र पुराण सब रट रहे हैं, बोले तो 1000 लोग तालियां ठोकें, सब जगह पूजा हो रही है उसकी, ऐसा कोई ज्ञानी है? उससे भी कौन श्रेष्ठ है? ये भी बहुत बढ़िया। तपस्वी, अब बताइए तपस्वी कोई कम बात है? अभी ठंड के मारे हमारे सारी प्रायोरिटी बदल रही है, नहीं बदल रही हैं? आपको पता है हिमालय में भी शीत खाते हैं लोग, गर्मियों में तपते हैं लोग, सुबह 3 बजे उठते हैं लोग, एकादशी का 3 दिन का व्रत करते हैं लोग। हम तपस्या की नीचे की सीढ़ी की भी बात करें तो हम उसके योग्य कोई नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, बात भले ही कर लें सब मिलके, हम एक ढंग की छोटी सी तपस्या भी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे हाथ पैर बिखर जाएंगे सारे कलयुग में। कोई क्षमता नहीं है हमें, कोई गलतफहमी में नहीं रहे। तो ये तो उन तपस्वियों की बात हो रही है जो तपस्या हम सोच नहीं सकते। तो भगवान कह रहे उन तपस्वियों से भी योगी। तो भैया योगी में ऐसी क्या खास बात है जो इन तीनों से श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान? क्या खास बात है ऐसी? वो पूछना चाहिए भगवान से। देखिए ये तीनों जो है ना, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। इनको, कर्मी को, अब बुरा मत मानना, शुभ कर्म, सत्कर्म, परोपकार करना बहुत बढ़िया है, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सुबह से कह रहा हूँ वो उस चीज़ पे कह रहा हूँ कि परोपकार करने वाले, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, देश समाज में नाम कमाने वाले, उनसे पूछो, जरा खोद के पूछो, थोड़ा अंदर जाके पूछो। ऊपर से तो वो आपको बहुत बड़े त्यागी बैरागी देखेंगे बातों से, तो अंदर घुसो थोड़ा सा और उनसे पूछो कि आप ये इतना सुबह से शाम तक गधे की तरह लग क्यों रहे हो? ड्राइविंग फोर्स क्या है उनका? बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। उन कर्मों के करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसको चेक करो। क्या लगता है आपको ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? दूसरों का भला करना? ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा है नहीं। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप कंबल बांट रहे हैं 10 साल से एक जगह और बहुत बढ़िया भाव से बांट रहे हैं। लोग आपको पूछते हैं कि साहब ये तो देखो, इनके दादाजी भी, इनके पिताजी भी कंबल बांट देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए इनको आज तक। हम जानते हैं इनको 10 साल से। तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि आप कंबल बांटने गए
और आपसे बढ़िया कंबल और आपसे अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप बांटते हो तो भीड़ भड़क्का होता है और धूमा धकड़ी होती है, और आपसे अच्छे कंबल और आपसे अच्छे तरीके से सामने वाला बांट रहा है। आपको अब ऑप्शन नहीं है वहाँ काम करने का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिल की बात, आपको अंदर से खुशी हो रही है क्या? नहीं हो रही है तो इसी श्रेणी में हम। यदि खुशी हो अंदर से कि वाह यार क्या बात है यार, ये है ना काम, देखो कंबल भी बढ़िया, सिस्टम भी बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, फिर आप कर्मी नहीं है। लेकिन कितना ही ऊंचे से तपस्या हम ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं या हिरण्यकशिपु, कंस और रावण बढ़िया कर सकते हैं? बोलो भाई। अभी भी जोर आ रहा है बोलने में। हम उनका 1/100वां हिस्सा भी तपस्या कर सकते हैं। ये जो भी तपस्या करने वाले हैं, ज्ञानी हैं तो, कर्मी हैं तो, इनको मान बढ़ाई कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन योगी को कुछ भी नहीं चाहिए। यानी मैं यदि झाड़ू भी लगा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी झाड़ू लगाने की है, प्याऊ पे पानी पिलाने की है, और मैं उस शुद्ध भाव से काम कर रहा हूँ, मान अपमान से ऊपर, मान बढ़ाई मिल रही है तो मैं ले नहीं रहा, अंदर से ऊपर से ले रहा हूँगा, अंदर से नहीं ले रहा, तो मेरा प्याऊ पे पानी पिलाना अश्वमेध यज्ञ से भी ऊंचा है। ये भगवान कह रहे हैं यहाँ। लेकिन ये योगी का लेवल है। अब भगवान यहाँ रुक नहीं रहे हैं, भगवान कह रहे हैं योगी से भी ऊपर मैं तेरे को पहुंचाना चाह रहा हूँ। योगी होना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त है, सखा है। योगी नहीं, मैं तुझे कुछ और बनाना चाह रहा हूँ। हैं? और क्या महाराज, ये इतना बड़ा तो बना दिया आपने? नहीं, एक लेवल और है। यही है बस क्रक्स। भगवान कह रहे हैं एक तो मैं कुछ नहीं चाहता, दूसरों से कुछ नहीं चाहता। ऊंची बात है कि नहीं है? चाहा चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। यदि ये चाहना नहीं होती ना, हमारी चाहना, कामना, तो हम ब्रह्मी हैं। ये फंसते हैं हम कामना के चक्कर में, हम दबते हैं कामना के चक्कर में। हमारा यदि संयम हो जाए थोड़ा शरीर पे और बाकी चीज़ों पे, अपनी आवश्यकताओं पे, तो बोलो हम कैसे भी घर में हों, कैसे भी हमारे सास ससुर हों, कैसे ही हमारे बच्चे हों, यदि चाहना नहीं हो अंदर से, जो मिलेगा और नहीं मिलेगा राजी हैं बिल्कुल, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो बोलो हमें कोई दिक्कत, कोई हमको दुख दे सकता है क्या? सोचो आप अपने ऊपर। मैं बूढ़ा हूँ, कुछ नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई चाहना नहीं है। मेरे अंदर तो ये चाहना है राम 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 राम, उठते बैठते खाते पीते, रोटी फेंक गया, नहीं फेंक गया, कोई बात नहीं। अब बोलो मेरे से किसी को एलर्जी हो सकती है? मेरे को कोई दुख दे सकता है? सोचो आप। और ये स्थिति आने वाली है, कोई दूर तो है नहीं। हाँ, 1000 रुपये में ये बीमा हो जाएगा आपका, ये मान लो आप, तो यहाँ भरपाई हो जाएगी। एक चीज ले ली तो आपने। तो चाहना छोड़ना बहुत ऊंची बात है, लेकिन अब जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं वो बात बिल्कुल अलग है। गीता हमको वहां पहुंचाना चाह रही है। चाहना छोड़ने से ऊपर एक चीज है, चाहना छोड़ने से ऊपर ये चीज है कि प्रभु हमारी चाहना वाना तो छोड़ो, आप बताओ आपको क्या चाहिए। माँ बेटे के लिए मरना चाहती है, मिटना चाहती है, वो तू क्या चाहिए, क्या बनाऊं तेरे लिए? हैं? मैं गीले में सो लूंगी, लेकिन तेरे को सुख मिलना चाहिए, तू सूखे में सो। यानी ये ऊपर का लेवल है, ये भक्त का लेवल है। भक्त खुद की तो चाहना रखता नहीं, लेकिन ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है, भक्त ये पूछता है प्रभु आप किससे राजी होंगे। ये है वो भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, उन सब योगियों में, ओहो वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। युक्त तमः, सुपरलेटिव डिग्री भगवान ने बताई। कौन है सुपरलेटिव डिग्री? कौन? मदगतेन अंतरात्मना, जिसका मन, जिसकी आत्मा मेरे में ही है, श्रद्धावान, वो सबसे ऊंचा योगी है। उससे ऊपर गीता में कुछ नहीं है। गोपियां किसी गीता सेमिनार में गई क्या? कभी सुना आपने किसी भागवत में? कोई माला हाथ में है क्या उनके? हमसे कमजोर है क्या गोपी? भगवान कृष्ण खड़े नाच रहे हैं उनके सामने,
गोपी जैसे कहें वैसे नाचने को तैयार है भगवान। बोलो ऐसा क्या है उनके पास? यही है उनके पास, मद गते नंतर आत्मना। गोपियों का मन, गोपियों का श्रृंगार करना, गोपियों का हर काम किसके लिए अर्पित है? कृष्ण के लिए अर्पित है। हमारे जीवन का बहुत स्पष्ट है ये संदेश। हम पता नहीं अपने आप को कुछ भी समझते रहें, हम पहले अपने बारे में जान लें, हम कौन है और किस लिए आए हैं। तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने हमारी पहचान बताई और हमारी ड्यूटी बताई। जो अभी हमारी ड्यूटी है शरीर को लेके, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, वो तो अफसर हैं, दुकानदार है, वो तो अलग ड्यूटी है, वो तो करते रहे। असली ड्यूटी क्या है? जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा। जी कृष्णे रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाशा। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। ओहो, हम कौन है? कृष्ण के दास। दास का काम क्या है भाई? आज्ञा का। अच्छा, तो हम आज्ञा ही पालन करते हैं तो हम मजा कब लेंगे? हम तो नौकरी करते हैं तो मजा कब लेंगे? मजा। यही रहस्य बस। आज्ञा पालन में जो मजा है वो किसी और चीज में है ही नहीं। और ये रहस्य है, हमको सुख भी तभी मिल सकता है जीवन में जब हम कृष्ण के सुख के लिए काम करें, वरना हमारा सुख आभासी है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे पूरे जीवन के, इस संसार के वृक्ष की जड़ है। और जब तक हम जड़ को पानी नहीं देंगे और हम अपना 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 सेकते रहेंगे और जड़ का ध्यान ही नहीं रखेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। यही मजा है। तो दास का काम ये है कि वो भगवान की सेवा करे, दासत्व करे। बस यही है जीवन का रहस्य, यही है। हमारा जीवन भगवान को अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए। हम उनके एक इच्छा पे अपना जीवन कुर्बान कर दें। उन्होंने कोई आज्ञा दी तो बस जीवन को कुर्बान कर दें। क्यों? देने का सुख लेने के सुख से बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम में से अधिकांश लोग जब तक देने का सुख का टेस्ट नहीं करते, तब तक उनको लेने का सुख ही सबसे बड़ा लगता है। वो तो बल्कि बावड़ा समझते हैं देने वालों को कि यार ये क्या बावड़ा ही है क्या यार। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बात समझ में आएगी। माँ अपने बच्चे के लिए फेवरेट डिश बनाती है कि आज बेटा स्कूल से आएगा, उसको फेवरेट डिश खिलानी है। 3 घंटे से लगी हुई है वो, और बेटा आया, उसने बस्ता बस्ता इधर फेंका। अब माँ ने कुछ खाया नहीं है, 3 घंटे से किचन में लग रही है, जो भी चीज़ बनाई है उसने, और अब माँ खिला रही है बच्चे को बैठा के। वो कुछ खा रहा है, कुछ उछल रहा है, कूद रहा है। अब माँ पूछ रही बेटा कैसा लगा, कैसा लगा? वो कह रहा बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटे को तो मज़ा आ ही रहा है, नेचुरली है। तो बेटे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि माँ को ज़्यादा मज़ा आ रहा है? माँ ने खाना खा लिया, माल किसका है? जो तैयारी करी है वो किसकी है? वो माँ की मेहनत, मटेरियल सब माँ का। अब खाया कुछ है नहीं, लेकिन मज़ा किसको आया ज़्यादा? और बेटे को कभी समझ नहीं आ सकती ये बात कि माँ को कितना आनंद आ रहा है उसको खाते हुए देखकर। हम कितने ही परोपकार कर लें भाई, कितने अच्छे काम कर लें, लोग ज़्यादातर बिना गीता पढ़े कर्मों पे बहुत जोर देते हैं। मैं देखता हूँ, मैं ऐसे, आप बुरा मत मानना, 99.9% लोग कर्म की टांग तोड़ रहे हैं। भाई साहब, कर्म करई प्रधान करे राखा, जो सो करई सब कब करी राखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म कर्म कर्म, गीता में कर्म योग की तो है, क्या पढ़ना है फिर गीता? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यही है ना भाई साहब गीता में। हमने पढ़ी है पूरी गीता। और भाई कोई यदि ऐसा कहता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, गीता में लिख रहा है, वो महान मूर्ख राज है। ऐसा कहीं नहीं लिख रहा गीता में। इसका मतलब उसने गीता रिक्शे वाले से, पान वाले से सुनी है, पट्टे ने खुद ने नहीं पढ़ी है। पकड़ लो इसको आप, हाँ गारंटी दे रहा हूँ, मैं यहीं से कह रहा हूँ, पकड़ लो। उसने खुद ने नहीं पढ़ी, क्योंकि यदि वो खुद पढ़ता तो वो इस तरह से नहीं बोलता इस श्लोक को। इस तरह का श्लोक है ही नहीं। हाँ जो भी है। तो देने का सुख, यानी
भगवान की आज्ञा पालन का सुख। और ये आज्ञा पालन कब होती है भाई? ये सुख कब आता है? ये सुख जब आता है जब हम संबंध को पहचानते हैं, प्रेम होता है। जिस किसी से हम प्रेम करते हैं ना, प्यार की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बात कर रहा हूं प्रेम की। प्रेम जब होता है तो कैसे उस पर कुर्बान हो जाए, क्या उसका कर दें, कैसे वो राजी हो जाए, इसी में अपना सुख है। यदि प्रेम है तो वह स्वार्थ का संबंध बिल्कुल नहीं होता। भगवान हमको विशेष प्रेम करते हैं, विशेष, इसीलिए वो देते देते थकते नहीं हैं। हम चाहे बदले में कुछ भी करते रहें तब भी, हाँ तब भी, हम गाली दें, हाँ गाली दें तब भी, क्योंकि उनके पास प्रेम के अलावा और कुछ दूसरी बात है नहीं। जिसके पास प्रेम के अलावा कुछ है नहीं वो देगा क्या बताओ? स्वामी जी उदाहरण देते हैं, कोई बढ़िया आम का रसीला पेड़ है और उसको हम तोड़ना चाह रहे हैं, आम नीचे से तोड़ लिए लोगों ने, ऊपर का कोई आम तोड़ रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं उस पर हम, और 10वीं बार हमने पत्थर मारा तो पेड़ के अंदर से गाली की आवाज़ आएगी, अब की बार तेरे 9 बार दे दिया, अब की बार दे दिया तेरे 2 लगाऊंगा मैं, ऐसे आएगी आवाज़? या 10वीं बार पत्थर मानो लग गया आम के तो क्या देगा पेड़? आम ही देगा। बस ऐसे हैं भगवान। तो भगवान ऐसे हैं, इस बात को बताने के लिए, भगवान का प्रेम क्या है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है, इसको बताने के लिए भगवान अब भक्ति या प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं, खुद ही अपने मन से। अर्जुन नहीं पूछेगा, खुद बता रहे हैं। इसको नाम दिया भगवान ने ज्ञान विज्ञान। अब गीता टर्न कर रही है, 6 अध्याय तो हो गए, 6 अध्याय में तो भगवान ने कर्म योग की चर्चा ज़्यादा करी, भक्ति की भी करी, ज्ञान की भी करी, लेकिन कर्म की चर्चा ज़्यादा करी। लेकिन अब जो अध्याय हैं 7 से 12 है ना, इनमें भगवान भक्ति की और प्रेम की चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो ज्ञान विज्ञान योग का मतलब है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान क्या है, ये समझ लेना कि ये संपूर्ण संसार जो है ना, एक भगवान श्री कृष्ण से ही पैदा हुआ है, श्री कृष्ण रूप में ही है और श्री कृष्ण में ही मिलेगा, ये ज्ञान है। इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, क्या हमको अपनी पत्नी में भगवान दिखते हैं? तो जिंदगी में हमको भगवान नहीं मिल सकते। कोई सा भी साधन, मर जाओ चाहे नाक रगड़ रगड़ के, हैं आंसू, हाँ आज से कोशिश करो, आपको पत्नी में दिख गए, पत्नी में दिख गए, पूरा संसार में दिख जाएंगे। पत्नी में भगवान देखना बहुत मुश्किल है। क्यों? उनको तो जानते हैं ना, उनको तो जानते हैं भाई साहब, हम कसम खा के कह सकते हैं, आप स्टाम्प पे लिखवा लो ये तो भगवान हो ही नहीं सकती। हाँ, आप इनकी छूट दे दो हमको, बाकी को हम भगवान मान लेंगे सबको। और समाज सेवी भी क्या करते हैं? परोपकार, यही तो करते हैं। उनको सब अच्छे दिखते हैं संसार में। क्यों? चीफ गेस्ट बना रहे हैं, उनको फेंटा बांध रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, अरे भाई साहब आप तो लाखों रुपए का दान करते हो। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो कुछ नहीं करते। वहाँ डायलॉगबाजी चल रही है। और पत्नी तो कह देगी सही बात तुमसे, हैं तुम काहे के हो, तुम तो तुमको जानते नहीं है क्या? हाँ वो चुटकुला नहीं सुना आपने? अभी एक दिवाली पे एक वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ना, कुलदीप राजवंशी एक IAS थे, कैबिनेट वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो दिवाली पे जस्ट पहले रिटायर्ड हुए, तो दिवाली पे उन्होंने लिखा, आर्टिकल लिखा कि मैं दिवाली पे बैठा था, क्योंकि मेरे पास दिवाली पे इतनी गिफ्ट आती थी कि कमरा भर जाता था, फिर मैं लोगों को देता था। उस दिन मैं सुबह से बैठा रहा, लेकिन किसी ने भी घंटी नहीं बजाई। वो बार बार फिर 1 घंटी बजी, वो दौड़ गए कि अब की बार वो वाला अफसर जो है वो तो मेरा बहुत खास था, वो तो आएगा। देखे तो काम वाली बाई थी। फिर शाम को उनको समझ में आई 4-5 बजे बाद, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, अब तक तो हवा में थे, तो पत्नी को बुलाया, प्रिय सुनो आप, प्रिय बोला उनको बड़े प्रेम से। पत्नी भी चौंकी, आज ये कहाँ से आ रहे हैं मधुर शब्द, कि प्रिय सुनो बैठो, आज मेरे को ये अनुभव में आ गया
40 साल की सर्विस में कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, आज मुझे पता चल गया। पत्नी ने कहा तुमको आज पता चला है? हम तो तुमको अरे हम तो तुमको रोज कहते हैं हम तो रोज ही कह रहे हैं तुमसे, तुम अपने आप को IAS समझ रहे हो, तुम तो मूर्ख हो नंबर 1 के। हमने तो आपको रोज बताते, आपको अब समझ में आ जाए। अच्छा, हम बाजरे का पेड़ बोए और बाजरे का पेड़ थोड़ा बड़ा हो, उसमें तना निकला, पौधे उस पर निकला, अभी बाजरा कहीं नहीं आया। तो जिसको बाजरे की नॉलेज नहीं है, जिसको पौधों की नॉलेज नहीं है, उसको आप कहो कि ये बाजरे का पेड़ है, वो मान जाएगा? वो कह देगा भाई साहब कहाँ है बाजरा, मिक्सी में पीस लो, लाओ एक बाजरा बता दो, आप एक्सरे ले आओ। और किसान जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो अनपढ़ है, उससे पूछो आप ये किसका पेड़ है? क्यों? किसान को ये पता है कि ये पहले भी बाजरा था और इससे अंत में बाजरा ही, तो बीच में भी ये बाजरा ही। ऐसे ज्ञानी को ये पता, ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, वाचिक ज्ञानी शाब्दिक ज्ञानी की नहीं, ज्ञानी को ये पता है ये संसार कृष्ण से ही निकला है, कृष्ण में ही मिलेगा, कृष्ण ही संसार रूप में बने हैं, तो बीच में भी कृष्ण है। हाँ, हैं आड़े तिरछे रूप में, पति पत्नी के रूप में, मानना बहुत कठिन है, लेकिन हैं ये कृष्ण ही। कृष्ण के हाँ अलग अलग लीलाओं में कृष्ण जो है खेल कर रहे हैं, कभी मूर्ख का, कभी विद्वान का, कभी हठीले का, कभी जिद्दी का, कभी कामी का, कभी क्रोधी का, कभी लोभी का। खेल बहुत तगड़े हैं भगवान के, लेकिन मूल में है सब कृष्ण ही। ये ज्ञान है, और ऐसा अनुभव में आ जाए, ये विज्ञान है। भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान विज्ञान तुझे दोनों बताऊंगा, लेकिन तू कैसे जान पाएगा? मेरी भक्ति से जान पाएगा। भक्ति क्या है महाराज? तो भगवान ने भक्ति का तरीका बताया। भक्ति हमने कुछ भी समझ रखा हो, भक्ति की 2 पिलर बताए भगवान ने। भक्ति रूपी महल को 2 पिलर पे खड़ा किया। ये 2 पिलर हम पकड़ लेंगे तो भक्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और ये पिलर यदि नहीं है तो हम भक्त बनते रहें अपने मन में, भगत हम हैं नहीं। क्या है आइए समझते हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया। पहला शब्द बोला भगवान ने, मय्यासक्त मनः पार्थ। भक्ति मन से होती है, मन से। इंद्रियों में तो प्रकट होती है, क्रियाओं में भक्ति नहीं है। भक्ति किसी क्रिया का नाम भी नहीं है। ये जो हम जिनको भक्ति समझते हैं ना, आप बुरा मत मानना भाई, ऊंचे से ऊंचे जो काम है हमारे, अच्छे काम है, ये बुराई नहीं हो रही है इनकी। तीर्थ जाना, कथा कीर्तन, ये वो सब। कथा कौन सी? जो आजकल कथाएं चल रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पीपल पूजन, ये पूजन, वो पूजन, अच्छे काम है, नहीं करने से ये बहुत अच्छे हैं। जो कुछ भी नहीं कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, उससे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति कब होगी? यही काम भक्ति हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। सामान्य काम भी हो सकते हैं, तो ये तो हो ही सकते हैं। तो भक्ति कब होगी? तो पहली शर्त भगवान ने बताई कि तेरा मन मुझ में आसक्त हो। क्या हो? आसक्त का मतलब मन को भगवान में लगाना नहीं पड़े, वो खिंच के जाए। जैसे अभी व्हाट्सएप में जाता है, व्हाट्सएप में आपको ले जाना पड़ता है, मन को खिंच के जाता है। अभी मान लो कोई ईमानदार साधक हो यहाँ, मुझे नहीं पता, कईयों ने तो बीच में टांग तोड़ दी होगी 2-4 घंटे, लेकिन कोई ईमानदार साधक हो यहाँ जो सुबह से बैठे हैं कि नहीं अब गीता अटेंड करेंगे भाई, व्हाट्सएप को शाम को देखेंगे, साइलेंट मोड में फ़ोन है, वो भी ईमानदार साधक, उनको प्रणाम है। लेकिन वो भी यहाँ सेमिनार खत्म होने से सबसे पहले काम क्या करेंगे? तो आसक्त मन का क्या मतलब है कि बिना कुछ जोर लगाए हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां भगवान की तरफ जाएं, और नहीं जा पाए तो चटपटी लगी रहे। जैसे मान लो व्हाट्सएप नहीं देख पाए, या किसी को सिगरेट पीने का शौक है,
2 घंटे में एक सिगरेट पीता ही पीता है। और मान लो उसको हमने 6 घंटे बैठा दिया सुबह से, और अमृत पिला रहे हैं हम उसको। क्या पिला रहे हैं? अमृत पिला रहे हैं, गीता रूपी अमृत पिला रहे हैं। लेकिन वो भाई साहब 6 घंटे अमृत का पान करने के बाद बोलो क्या करेंगे? बाहर जाके सबसे पहला काम अमृत पीएंगे या ये करेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है वो तभी सिगरेट पी रहे हैं? वो मन से यहां भी, ये है भक्ति। समझ में आ रही है? ऑफिस में बैठे तो, घर बैठे तो, गाड़ी में जा रहे हैं तो, शादी में 1000 आदमियों के बीच में डांस कर रहे हैं तो, लड़ रहे हैं तो, झगड़ रहे हैं तो, मन में कृष्ण ही है। ये भक्ति है। और ऐसे जिसके हृदय में भक्ति होगी ना, उसको हम बाहरी आचरण से पकड़ नहीं सकते। पकड़ नहीं सकते। पकड़ तो हम वेशधारियों को पकड़ सकते हैं कि हाँ ये भगत जी लग रहे हैं ना। जिसके अंदर भक्ति चल रही होती है ना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। उसको उसके लेवल का ही बंदा पकड़े। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, और दादू दरियाग्रस्ती साधु का भेदी बिरला होए। किसी ने बेस में कोई साधु है तो हम सब पकड़ लेंगे, ये साधु जी महाराज हैं। लेकिन कोई ग्रस्त में इस लेवल का साधु है, उसको पकड़ना, उसका भेद जानने वाला कोई बिरला ही है। पहली शर्त मैया सख्त मना पार्थ है। दूसरी शर्त जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इसका फल मान लो, योगम युंजन मदाश्रया। युंजन यानी योग, युंजन यानी साधन करना, माला करना, जप करना, गीता का प्रचार करना, सुबह उठना, ये करना वो करना। साधक का जीवन दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हृदय में भगवान है, अब आराम से पढ़ें 8 बजे तक। कैसे पढ़े भाई साहब? कृष्ण का भजन चल रहा है अंदर से, तो कृष्ण का भजन तो नहा धो के भी हो जाएगा भैया। उसकी दिनचर्या से, उसकी रहनी करने से दिखना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं, लेकिन दिखना चाहिए। तो योग युंजन तो करे, साधन तो करे, लेकिन आश्रय किसका रखे? हाँ, मदाश्रय कहा भगवान ने। क्या कहा? मदाश्रय, मेरा आश्रय हो। और आपको ये बात सुनने में तो हम सब ट्रेंड हो गए, कहने में यदि ये अनुभव करना हो ना, ये कि आश्रय क्या होता है, तो आप कभी भगवान का काम करके देखो। मैं आपको बहुत सीरियसली कह रहा हूँ ये चीज़। जो बात 10 साल में भी समझ में नहीं आएगी ना, वो एक बार यदि आप जुट जाओगे ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगी। और हम सब कर सकते हैं। गीता सेमिनार करने वालों से आप कभी पूछो अकेले में, आपने यार ये सेमिनार कर कैसे दिया? इतने सारे लोगों को आपने कैसे बुलाया यार? और वो पैसे और निकाल लिए इनकी जेब में से यार। हालांकि पैसे हाथ का मैल है। टूट जाती है हिम्मत। अभी हमारे बीच में प्रमोद मालपानी जी हैं। देखो, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। प्रमोद जी जरा खड़े हो, ये देखो आप इनको। ये 18-19 को 2 दिन की सेमिनार कर रहे हैं, ये गीता की, सुभाष नगर में, अभिनंदन सामुदायिक भवन सुभाष नगर में। 2 दिन की ऐसे एरिया में जहाँ आज तक सेमिनार नहीं हुई, बड़ा खराब सा एरिया है, लेकिन वहाँ इन्होंने संकल्प लिया। और इनके भाव ये रहे मन में, मुझे भी पता है, ये 50 के बाद तो पंचर हो गए कि सर अब तो सेमिनार में एक भी रजिस्ट्रेशन में नहीं कर पाऊंगा। मैं लोगों की ठोड़ी सहलाते सहलाते, रिश्तेदारों से गाली खाते खाते तंग हो गया हूँ। और अब आज की डेट में 150 रजिस्ट्रेशन हो गए इनके। केवल 30 सीट खाली हैं। मैं चाहता हूं इनकी 180 सीट का कैपेसिटी है, वो फुल हो पूरी इनकी। लेकिन अब इस सेमिनार में इन्होंने जो काम किया है, वो भगवान की कृपा क्या होती है ये इनको अनुभव में आया है। जब तक इनको खुद का बल रहा होगा, इनको सबको रहता है, हम सबको, कि मेरे इतने रिश्तेदार हैं और मैं इस पद पे हूँ और मैं ऐसे हूँ और मैं ऐसे करा दूंगा, तो भगवान कृपा पूर्वक झटका देते हैं। और एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति है ना, तिलक लगाता है, रामायण पढ़ता है, ये करा लेगा। वो आपको साफ इनकार कर देगा। वो आपको 16 किलो का ज्ञान देगा गीता पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा।
और हो सकता है दारू पीने वाला एक झटके में करा दे कि यार भैया तू कर ले यार, मेरा यार मेरी ज़िंदगी खराब है यार, थोड़ी बहुत सुनी लूँगा यार। कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी कृपा भगवान की, ये आप काम करने निकलोगे तो समझ में आएगा। ये भगवान का आश्रय, अभी भी ये घर परिवार, ये हमारा शरीर, ये सब कुछ चला कौन रहा है? अभी तो हम कह रहे हैं हम चला रहे, ना 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 ना। हाँ, अभी भी ये समझ में यहाँ से तो आ जाएगा भगवान चला रहे हैं। हमसे कोई पूछे कौन भगवान चला रहे हैं साहब? भगवान, ये तो डायलॉग है भाई, ये डायलॉग नहीं, ये यहाँ से निकले आवाज़, ये पता चले, अनुभव में आ जाए। और ये भगवान की कृपा के बिना नहीं आता। ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जीवन में, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। भगवान की कृपा कब किस तरह घटती है, ये हमारी बुद्धि से बहुत बाहर की चीज़ है। पहले तो मैं ये बता दूँ, बुद्धि इसको पकड़ भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, लेकिन वो अनुभव तब होगा जब हम भगवान के लिए काम करें। भक्ति यही है, अपनी सारी क्षमता और सामर्थ्य को भगवान में लगा देना। जो आदमी अपने अहम को नहीं तोड़ पाए, मान अपमान को नहीं तोड़ पाए, वो कोई भक्ति नहीं करे। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, है ना। भक्ति सूरवीरों का काम है। तो भगवान की कृपा अनुभव में अभी भी है, हाँ है, पूरी है। अनुभव में तब आएगी जब हम भगवान की कृपा का के लिए वो काम करेंगे, तब हमारे अनुभव में आएगी। अब भगवान बता रहे हैं अपना समग्र रूप की भक्ति में क्या करे भाई। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन सब भगवान है, जड़ भी, हाँ जड़ भी, ये पहाड़, हाँ पहाड़, पीपल, हाँ नदी, हाँ गधा, हाँ गधा, गाय, हाँ पशु पक्षी, सब भगवान है। हमारे यहाँ सबको भगवान का रूप माना। बोलो, पहाड़ पूजन कहीं देखा विदेश में? है पशुओं का पूजन देखा? विदेश की बात कर रहा हूं। आज आपको पता है रियो द जेनेरियो में 88 में एक सम्मेलन हुआ एनवायरमेंट को लेके, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए। उसके बाद एक सीरीज ऑफ सम्मेलन हुए अलग अलग देशों में। मेरे पास एनवायरमेंट सब्जेक्ट था इसलिए बता रहा हूँ। 25 साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि भाई यदि इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक रखना है, इस प्रकृति को ठीक से अपग्रेड करना है, तो जितने भी प्रकृति के सारे अवयव हैं इनको चेतन मान के इनकी सबकी जो है टेक केयर करो, इनकी पूजा करो। अरे तो हम क्या कर रहे हैं? और मूर्खों, हम क्या कर रहे हैं? जब तो तुम कह रहे हो यार ये भारतवासी गधे को ही पूछते हैं, गाय को ही पूछते हैं, पहाड़ को ही पूछते हैं, बटे भगवान कह रहे हैं जड़ चेतन सब मैं ही हूं। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और दरवाजे को जोर से लात मारी। उसने खुल नहीं रहा था, जोर से लात मार के फटाफट चप्पल जूते बाहर फेंक के उसने कहा, महाराज फटाफट मेरे को ज्ञान दो, आप मेरे को बताया किसी ने, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप एकदम से चीज़ों को समझा दे, तो मेरे को फटाफट बताओ, मेरे को ऑफिस जाना है। उन्होंने कहा, भैया पहले तो तू माफ़ी मांग के आ। किससे? किससे माफ़ी मांगू? दरवाजे से मांग। दरवाजे से मांगूंगा? मतलब आदमी क्या है? अरे कि तू दरवाजे के पास जा, उसको बैठ नीचे, चप्पल जूतों को ठीक से जमा, बाहर के चप्पल जूतों को देख के लगना चाहिए कि अंदर गीता के साधक बैठे। हाँ, अस्त व्यस्त पढ़े, ऊपर नीचे पढ़े, तो पता लगा लेगा सामने वाला आदमी अंदर कौन बैठा है। एक यदि सिस्टम से जमे हो मान लो, तो कोई भी दिखे वो कहेगा यार अंदर कोई बैठे है यार, जेंट्री है यार, गजब। तो वो व्यक्ति कहता है, विदेश का व्यक्ति है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन चूंकि वो महात्मा इतने बड़े थे और मेरी महत बुद्धि इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं उस दरवाजे के पास गया और बैठ के मैंने माफ़ी मांगी उस दरवाजे से, तो वो कहते हैं मेरे अंदर कुछ घट गया। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वास्तव में ये दरवाज़ा मेरे से बात कर रहा है। हर चीज, जड़ चेतन भी, ये सब भगवान की प्रतिकृति हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं, भक्त इन सब में भगवान को देखता है। और हम शायद गोविंद देव जी में ही भगवान को नहीं देख पाए। माँ भी शायद हमारी निगाह, अरे यार ये मूर्ति किसकी है? सोने की है क्या?
नहीं नहीं, अष्ट धातु की। अच्छा नहीं यार, ये आभूषण बहुत जोरदार है हमेशा भगवान के यार, ये तो किसी ने दिए हैं ना, बहुत टॉप के हैं। बातें हो रही हैं लेकिन भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं वहाँ। भगवान कहते हैं जड़ चेतन सब मैं ही हूँ, लेकिन मेरी माया, भगवान कहते हैं ऐसी है जो मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने नहीं देती, छुपा देती है मेरे को। मेरी माया है ऐसी। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। भगवान कह रहे हैं मेरी माया दुरत्य है। दुरत्य मतलब इसको पार पाना संभव। देखो माया ने सबको नचाया, ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को, सबको नचा देती है माया। हम तो किस खेत की मेल हुई हैं, तो कैसे पार पाना महाराज? ऊपर तो कह दिया भगवान ने कोई नहीं जीत सकता, और नीचे उपाय बता दिया तुरंत, यानी हम जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हो। कैसे? माम एव प्रपद्यन्ते, केवल और केवल तू मेरी ही शरण में आ जा तो तू माया से पार। अच्छा आपने कभी खेल देखा है बचपन में जादूगर का? हमारी उम्र के लोगों ने देखा ही होगा। वो जादू आता है जमूरा, और वो गर्दन वर्दन काट देता है चद्दर रख के, और वो गर्दन को यूँ करता है तो यार मार दिया क्या, बिल्कुल ही इसको अलग कर दी क्या गर्दन यार। और भी कई नाटक करता है वो। अच्छा ये बताओ, हम तो उस जादूगर की माया के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वो जो जमूरा है उसका, क्या उसको माया लगती है? उसको माया नहीं लगती। हम तो फंस जाते हैं सब, लेकिन जो वो जमूरा है, तो जमूरा को माया क्यों नहीं लगती? क्योंकि जमूरे का एक ही काम है, क्या? वो जो जादूगर बोले उसको करना है, हंस सरकार, जमूरे हंस सरकार, जमूरा लेट जा, हंस सरकार। तो भैया इस माया से बचने का एक ही उपाय है, क्या करना है? भगवान जो कहें ये किसी भी ज्ञान से, बल से, माला से, किसी चीज़ से नहीं होगी कवर। हाँ ना 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 ना, संभव ही नहीं है। भगवान की माया और भगवान एक ही हैं, बराबर की ताकतवर है भगवान, तभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना है हमको? तो भगवान के शरण हो जाना है। और शरण होने का मतलब ये नहीं है शरण है हम तेरे, बस ऐसे कहना शरण नहीं है। शरण का मतलब है शरण की इच्छा का अनुसार अपना जीवन बनाना, उसकी आज्ञा का, तब शरणागति है, नहीं तो काहे की शरणागति है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, मछुआरा जो होता है तो जाल फेंकता है तो बड़े बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन उसके चरणों के पास छोटी छोटी मछली आ जाती हैं, वो फंस जाती हैं क्या? वो नहीं फंसती हैं। तो ऐसे हमको माया से पार जाना है। और भगवान की भक्ति करने वाले 4 भक्तों का वर्णन बताया है यहाँ। कौन कौन से हैं? सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 तरह के भक्त हैं। इसमें आर्त भक्त वो है जो संकट आता है तो सहायता किससे मांगता है? जिज्ञासु भक्त वो है जो, अभी एक बहन जी थी वो पूछ रही थी कुछ, तो मैंने कहा आप गीता को गुरु बना लो, भगवान कृष्ण को तो गुरु बना लो, गीता को मंत्र बना लो और सामने गीता पढ़ो, आपकी सब समस्याओं का समाधान। जिज्ञासु शंका पूछनी है भगवान से पूछनी है। अर्थार्थी पैसे चाहिए, किससे चाहिए? भगवान से। ये 3 तो एक हैं, और चौथा भगत बिल्कुल अलग है। भगवान ने कहा वो ज्ञानी है चौथा भगत, वो मेरी आत्मा है। क्यों? इन 3 से श्रेष्ठ क्यों है ये भगत? फिर वही बात आ गई जो शुरू में करी थी। ये 3 तो कुछ ना कुछ अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी वो चीज़ है जो भगवान से कहता है प्रभु बोलो आपको क्या चाहिए। आपको तो हम बोलो डांस करके दिखाएं, आपको तो हम कुला मंडी खाएं आपके लिए, बोलो कैसे राजी हो गए आप? हाँ, ये ज्ञानी भक्त है जिसकी सारी इच्छाएं, सारे काम किसके लिए हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये ज्ञानी भक्त है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे घूमता हूं मैं। पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। हम तो भगवान के पीछे पीछे घूमते हैं, और ज्ञानी भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ,
कोई आपकी सहायता करे, एक बार करे, 2 बार करे। जैसे हमारे बीच में डीपी गुप्ता साहब हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, मंत्री जी के पीएस भी रहे। मान लो ये मेरा काम कर दें, फिर मैं दोबारा जाऊं 2 महीने बाद, फिर ये काम कर दें, फिर ये तीसरी बार जाऊं, ऐसे ये 10 बार मेरा काम कर दें और मैं इनके कुछ भी काम नहीं आऊं और बदले में ही मेरे से कुछ नहीं चाहे। अब आप ये बताओ मेरा भाव कैसा रहेगा इनके प्रति? मेरा तो ऐसा रहेगा कि ये कुछ कहें तो सही, इनके लिए क्या कर दूं यार मैं, मेरा इतना ये वो कर रहे हैं। जो भगवान का काम करता है थोड़ा सा भी अपनी क्षमता के अनुसार, गीता पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलो, बहुत सीरियसली सुन लें आप, गीता में पंडित होना भी कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, बुरी नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं चाहिए भगवान को। गीता के पंडित बहुत हैं, गीता पढ़ने वाले बहुत हैं, गीता पे बोलने वाले बहुत हैं। असली बात है गीता का प्रचार, लोगों को गीता की तरफ जोड़ना, और बदले में यदि कुछ ना चाहे, वो मान बढ़ाई ना चाहे, खुद का क्रेडिट नहीं ले, तो भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी च भरतर्षभा, है ना। अब अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय, बड़ा प्यारा अध्याय ये, आज हम इसी से जो है पूर्ण करेंगे। और आज का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है ये, 10 मिनट में होगा बस, केवल ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, है ना, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। क्या है ये? अर्जुन ने 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कुछ कहा कि ये अधिभूत, ये देवता भी मेरे ही हैं, ये जड़ भी मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं, कर्म भी सब मैं ही मैं हूँ। तो अर्जुन ने 6-7 प्रश्न पूछे भगवान से, और 7वां प्रश्न बड़ा जबरदस्त पूछा अर्जुन ने। क्या पूछा? अर्जुन ने ये पूछा, प्रभु अंत समय में आप आखिर जानने में कैसे आते हैं? यानी जब हम मरेंगे, प्राण छूटेंगे, तब आप कैसे प्राप्त होते हैं उस समय, कैसे आपको हम याद करें, कैसे हमारी गति हो सही? ये अर्जुन का मुख्य प्रश्न है, इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता में से यदि एक श्लोक उठाया जाए वो भी यही है। पूरी गीता और जीवन जीने की कला और मरने की कला सब कुछ है यहाँ पे। तो आइए इस हम वृत्तांत को देखते हैं थोड़ा ठीक से। भगवान का जवाब देख रहे हैं हम। अर्जुन का प्रश्न तो हमने देख लिया कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो भगवान क्या जवाब देते हैं वो हम देखते हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय तद्भाव। 2 श्लोक 2 नियम। पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम पीएचडी हैं, हम करोड़पति हैं, हम अधिकारी हैं, लेकिन बुरा मत मानना, हमको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन के बारे में वो ही नहीं पता। ऐसा मैं अभिमान के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, हमें भी नहीं पता। गीता में आए तो पता चला। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में यदि तू मेरे को स्मरण कर ले, सिर्फ अंत काल में भी, अंत काले च माम एव, उसमें भी तू केवल मेरा स्मरण कर ले, तो भगवान कह रहे हैं तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। तो इसका मतलब जब मरते समय हमको किसको याद करना चाहिए? और प्लॉट के कागजों को, और सोने के बिस्किटों को, और अच्छा याद नहीं आते आपके पास ज़्यादा नहीं है इसका मतलब और आपने छुपा के भी नहीं रखे हैं इसका मतलब आप सीधे आदमी लग रहे हो मेरे को। सीधे हैं ये हमारे आर एल गुप्ता साहब के बड़े भाई हैं। हाँ, बहुत सीधे इंसान हैं। अरे बाबूजी, जिन लोगों ने ईंटें छुपा रखी हैं, 2-4 प्लॉट छुपा रखे हैं, पत्नी तक को नहीं बता रखे, उनको तो वही याद आएंगे, या ये याद नहीं आएंगे तो घर वाले याद आएंगे। आदमी कहता है भाई साहब 700-800 करोड़ की पॉपुलेशन में से एक अकेला ही मैं हूँ जिसने शादी की और ये परिवार चलाया। अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या हो? मैं ही तो था जो कर रहा था इनकी। आज तक ऐसा एक भी पैदा नहीं हुआ जो परिवार का पालन पोषण कर दे, तो मैं ही था जो कर रहा था।
अब मैं जा रहा हूं तो अब मेरे बच्चों का और परिवार का, बोलो कितनी बुरी लग रही है ना सुनने में ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूं इस तरह से, आपको बुरी लग रही है तो क्षमा चाहता हूं। 99% इस मेंटेलिटी में जाते हैं हम लोग। ये इतनी बड़ी गलत फहमी है कि इस परिवार का पालन पोषण मैंने किया और मैं ही करूंगा। इससे बड़ी मूर्खता कोई जिंदगी में हो नहीं सकती। ये परिवार हमारा नहीं है, इससे 100 साल पहले हमारा कोई संबंध नहीं था, इस पत्नी से और इस पुत्र से, और 100 साल बाद भी नहीं रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिला है और उसका एक हेतु है, उसका पर्पज है, उसको समझना चाहिए। बिना उसको समझे और इनको अपना मानना, हाय हाय करना, हमारे पिछले जन्म की पत्नी कहाँ है बताओ, बताओ। उसको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई चिंता? तो इसी की इतनी चिंता क्यों है फिर? कौन चला रहा है इस सिस्टम को? तो अंत काल में हमारी मति गति रति जहां रहती है वो महान खतरे का निशान है। हमारी गति रति परिवार में, धन में और लोगों में रहती है, और नहीं रहती है तो हमारे सारे परिवारजन इकट्ठे होके और वो आतंक मचाते हैं कि मरते मरते आदमी का पूरा ही, उसका पूरा इंतजाम कर देते हैं। जबकि गीता के अनुसार क्या है, भगवान में स्मरण हुआ तो भगवान को प्राप्त हो गया, और भगवान में स्मरण नहीं हुआ तो दूसरा श्लोक बोला भगवान ने कि जिसका स्मरण होगा तू वही बनने। यदि पत्नी में आसक्ति हुई तो क्या बनने वाले हैं हम? स्त्री बनने वाले हैं। धन में आसक्ति हुई तो क्या बनने वाले हैं? सांप बनने वाले हैं। और हमारी परिवार में, घर में, कोई बेडरूम में और ऐसे और ऐसे इसमें, तो हम उसी परिवार में कहीं ना कहीं कोई छिपकली, कॉकरोच, कोई इस तरह कुत्ता गधा बनने वाले हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी अगली योनि, भगवान का तो रूल है, रूल को कंट्रोल कर रहे हैं भगवान, हमको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, फर्क है। हम कौन सी योनि में जा रहे हैं भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो यदि मैं भगवान के अलावा अपना चित्त कहीं भी रखता हूँ स्मार्टनेस के कारण, तो मेरी क्या हालत होने वाली है बोलो। यदि मेरा चित्त धन में, कुत्ते में, पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, पति में है, तो मेरी क्या गति होने वाली है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, अंतमति सो गति। और दूसरी बात, हमारा जिंदगी भर जिस तरह का अभ्यास रहा है, जहाँ हमारी वासना होती है ना, चांसेस यही है कि अंत समय हमें वही याद आए। प्राय जो पाप कर्म किए होते हैं, और यदि किसी से नहीं कहे वो हमने, तो वो पाप कर्म याद आ जाते हैं। या अभी हम ऊपर से कोशिश कर रहे हैं अच्छा होने की, लेकिन अंदर हमारे वासना है, तो वासना की जगह व्यक्ति पहुंचता है अंत समय में। हाँ, वासना शुद्ध हो जाए अंदर से ही ऐसा आ जाए, भगवान की कथा सुनते ही आनंद आए। गीता यदि नहीं मिले पढ़ने को तो ऐसा लगे यार 10 दिन हो गए माला नहीं करी, ऐसा भाव हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात हो गई। और ऐसा भाव नहीं है तो खतरा पूरा है। तो क्या करें? तो अब भगवान हमको ये श्लोक दे रहे हैं, ये अंतिम श्लोक गीता का महावाक्य है ये। इस एक श्लोक को यदि ठीक से समझ लें तो पूरी गीता जीवन में उतरती है, पूरी गीता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव शशि संशय। तस्मात्, इसलिए, रूल नंबर 1 और 2 के चक्कर में नहीं, इसलिए सर्वेषु कालेषु कहा भगवान ने। 24 आवर्स भक्ति 10 मिनट 1 घंटे की चीज नहीं है, 24 आवर्स है। कैसे होगी बताते हैं। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध चय, मेरा तो कर तू स्मरण और साथ में क्या कर, युद्ध कर, यानी अपना कर्तव्य पालन कर। क्या बढ़िया मंत्र है भाई। संभव है क्या करना? बिल्कुल संभव है। शुरू में हो सकता है गड़बड़ आए, लेकिन जैसे जैसे हमारा मन भगवान में लगेगा, हम भगवान का काम करने लगेंगे, तो हमारा अपने आप मन और बुद्धि भगवान में जाएगा।
आपने यदि आपने दुकान खोली, आपके बेटे ने दुकान खोली इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, गोपालपुरा पे, और आप जा रहे हो ट्रेन में, फ्रिज, टीवी ऐसी दुकान खोली, और ट्रेन में कोई चर्चा चल रही है, कोई जयपुर के ही हैं, आप जानते नहीं हो, लेकिन उनके शादी है और शादी में उनको ये सारी चीज़ें खरीदनी है, तो बोलो आप क्या करोगे? बढ़िया सी स्माइल देके घुसोगे पहले तो, और भाई साहब अच्छा मानसरोवर में हाँ साकेत के पीछे ही हम रहते हैं भाई साहब, अच्छा शादी है बिटिया की, हाँ तो भाई साहब ये है, आप खाना काट लो, आप ये हमने दुकान खोली है और भाई साहब हमारे बेटे की दुकान है, आप आओ, आपको जेन्युइन रेट देंगे, हमारी गारंटी है। बोलो कहीं ट्रेनिंग ली आपने कि दुकान का प्रचार कैसे करना है? तो यदि हमने भगवान को अपना मान लिया, भगवान का काम करने की ठान ली, तो बताओ क्या भगवान का काम कैसे हो इसके बारे में चिंतन अपने आप नहीं चलेगा? और ट्रेनिंग भी हो जाएगी अपने आप, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी नहीं कहते क्या करें यार भाई साहब, बेटे ने 6 महीने से दुकान खोली, लेकिन हमसे तो लोगों को बोलना ही नहीं आता, हम तो आज तक किसी से बोले ही नहीं यार, आप नहीं कहोगे ऐसे। बस यही है माम अनुस्मर, भगवान का काम करने की ललक रहे, काम का रिजल्ट चाहे 0 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ में कर्तव्य कर्म भी करना है। अब मैं एक सूक्ष्म बात और कहता हूं जो शुरू में नहीं पचेगी लेकिन बाद में पचेगी। कर्तव्य कर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान का स्मरण, भगवान का काम। भगवान का काम करने की ललक हो गई ना, अपने आप सब काम ठीक हो जाएंगे। हमारा कल्याण, हमारा अंतगति सब भगवान जाने, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सेठ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, 3 लोगों को यदि हम जोड़ दें, कितने लोगों को? 3 लोगों को हम जोड़ दें भगवान की तरफ, हमारा काम हो गया, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। ये परम सत्य सेठ जी महाराज ने कहा है। जोड़ सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम है? ये 3 तो सेठ जी ने कहा, मैं तो 3 की बात नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार जोड़ो भाई। हैं? टैक्स किस पे लगता है? अरे टैक्स किस पे लगता है? कोई नंगा बाबा उस पर टैक्स लगा देगा क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगता है इनकम पे, जितनी इनकम है उतना। तो हम सबकी सामर्थ्य अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है, हमारे कॉन्टैक्ट्स अलग अलग हैं। तो जितने हमारे सामर्थ्य उस हिसाब से, किसी की 10 की, किसी की 5 की, किसी की 1 की, कोई दिक्कत नहीं है। और युद्ध, ये युद्ध है बस, असली युद्ध यही है। मां मनस्मर, भगवान ने कहा तुम मुझको ही प्राप्त, इसमें कोई संशय। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गीता तो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आनंद भी आएगा, भगवान का काम करने का संकल्प लें आप। ये बार बार हम आपको कोई स्वार्थ की वजह से नहीं कह रहे भाई। मैंने आपको सुबह भी कहा था, बाकी वक्ता कहते होंगे, मैं तो बार बार कहता नहीं हूँ, मैं तो एक बार ही कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कहता हूँ। आपको मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप आए हो, इस समय आपका मन बुद्धि थोड़ा ठीक है, आप एडमिशन अवश्य ले लो, और आपकी रॉयल्टी का इंतजाम करो। खुद तो आप आ गए, आपकी रॉयल्टी का इंतजाम मतलब आप किसी को भेजो सेमिनार में। 18-19 की यहाँ हो रही है, उसके बाद और जगह, हमारी हर वीक में सेमिनार रहती है, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, सेमिनार में भेजो, गीता क्लास में जोड़ो लोगों को, करो आप ये काम। ये बेटी और बेटे के ब्याह से ज़्यादा जरूरी काम है। किसी को संशय हो तो पूछे, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सांस लेने से ज़्यादा जरूरी काम है। हेलो, सांस लेने से ज़्यादा जरूरी काम है कि हम कुछ लोगों को किस में लगाएं, और शुरुआत कहाँ से करें? घर से करो। मेरे को एक बहन मिली है सुबह, उनके पतिदेव नहीं आई लेकिन वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा पहले मैं देखती हूँ कैसा है, उसके बाद लाऊंगी उनको भी पकड़ के। हाँ, सुबह मिली मेरे को, उन्होंने कहा मैं उनको समझाऊंगी, बाद में लेके आऊँ, अभी तो मैं आई हूँ। देखो, एक भागवत में एक श्लोक है, यदि हम पिता माता हैं क्या? हाँ हैं तो हैं। अब कैसे हैं वो हमको पता नहीं है, शास्त्र के अनुसार तो एक्सीडेंटली है, वैसे तो हम बुरा मत मानना, मैं भी शामिल हूँ इसमें, है ना। एक्सीडेंटली माता पिता बन गए, कोई प्लानिंग थोड़ी थी हमारी, कोई संस्कार थोड़ी थे। हाँ, ये संस्कार है एक। लेकिन अब शास्त्र कह रहा है, ऋषभ देव जी 5वें स्कंद में उपदेश दे रहे हैं कि कोई माता पिता जब तक माता पिता नहीं है, जब तक वो अपने पुत्र या पुत्री को भगवान में नहीं जोड़ दे,
उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको IITN बनाना, उसको दुकान कराना, उसको 80 लाख के पैकेज पे पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? चलो है, बढ़िया है। इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो ये मूल चीज़ सिखाए। और इसके लिए बच्चों को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जुड़ें। पहले हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। गीता तो यही कहती है, हम जुड़ें, हम अपने आप में परिवर्तन करें। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, घर में तो विशेष अपने आप परिवर्तन होगा। तो बस अपना जीवन ऐसा बना लें कि अंत समय में भगवान की याद आए। अभी भी क्या करें, रोज रात को ये नियम ले लें आज से, सोते समय भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का जप करते हुए, भगवान की चर्चा करते हुए ही सोएंगे। और उठते ही सबसे पहला शब्द ये प्रैक्टिस कर लें आज से ही, क्या निकलना चाहिए? भगवान का। और कोई नहीं मिला तो बगल में जो पत्नी या पति है उसको धक्का दे दें, हरे कृष्णा। हाँ, लुढ़क जाए तो लुढ़क जाए, बेड से क्या है। तो भगवान ऐसे भोले भंडारी है कि आपने जो 8 घंटे और 6 घंटे की नींद ली है उसको किस में काउंट कर लेंगे? अरे भक्ति में कर लेंगे, भजन में। ऐसे ऐसे बावड़े हैं भगवान, हमारी तरह होशियार थोड़ी है भगवान। आपको क्या लगता है होशियार है? होशियार नहीं है, बावड़े हैं। यदि कोई शाम को सोते समय भगवान का नाम ले और सुबह भगवान का नाम ले तो भगवान उसके 8 घंटे 6 घंटे जितना सो रहा है वो भजन में काउंट होंगे। तो आज से ये प्रैक्टिस करें। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय, गोपाल जय